नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। पूरे 9 नंबर आपको दिला सकता है ये वीडियो। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो अपनी सीरीज चल रही थी महत्वपूर्ण प्रश्नों की शानदार सीरीज, उसके अंदर। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 5 यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी जो इसके अंदर महत्वपूर्ण सवाल है, मात्र आप इन सवालों को अच्छी तरह अध्ययन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको इस चैप्टर में से 9 नंबर पूरे आसानी से निकाल पाएंगे, आप उसको छीन पाएंगे अगर आप इन मात्र प्रश्नों का भी अध्ययन कर लेते हैं। पूरा चैप्टर 9 नंबर का है। 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के और 2 प्रश्न 2-2 नंबर के और 1 प्रश्न 3 नंबर का आने वाला है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कौन कौन से सवाल है महत्वपूर्ण। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। एक समांतर श्रेणी दे रखी है -5, -1, 3, 7 का सार्वंतर क्या है। इनमें से आपको सार्वंतर बताना है, कॉमन डिफरेंस। दोनों में लैंग्वेज में लिखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही देखते रहिएगा ध्यान से। दूसरा जो प्रश्न है, यदि 2x और 26 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। 2 होगा, 26 होगा, 13 होगा या 14 होगा, कौन सा होगा आपको बताना है। अगला जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, यदि एपी एक दे रखी है 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा। सीधा सूत्र लगा कि 30वां पद कौन सा है, 97, 77, -77 या -87, कौन सा है जल्दी से बताना है आपको। अगला है समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 का 11वां पद क्या होगा आपको बताना है। इसके 11वें पद का मान निकाल के 28 होगा, 22 होगा, 38 होगा या -48 से 1/2 होगा। पांचवा जो प्रश्न है वो दे रखा है 4, 10, 16, 22 का प्रथम पद व सार्वंतर बताना है। इसका प्रथम पद क्या है और सार्वंतर क्या होगा वो आपको बताना है। क्या 10, 5 होगा, 4, 6 होगा, 4, 10 होगा या 6, 10 होगा, आपको बताना है। दोनों ही लैंग्वेज में देखते रहिएगा, इंग्लिश में भी लिखे हुए साथ साथ में। इसके बाद में जो छठे प्रश्न से स्टार्ट होते हैं 1 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके अंदर है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 का प्रथम पद व सार्वंतर लिखिए। इसका प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा आपको बताना है। अगला प्रश्न है, एपी के 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद जिसका आपको प्रथम पद और सार्वंतर दे रखा है। प्रथम पद 4 है, सार्वंतर 3 है, तो इसके 4 पद आपको लिखने, A1, A2, A3, A4 निकाल के इसका मान बताना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न है, 2, 7, 12 का 10वां पद। सीधा सीधा सिंपल सा सवाल है। एक समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका 10वां पद का मान क्या होगा आपको बताना है। अगला दे रखा है 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों का योगफल बताना है। इसका योगफल ज्ञात करना है 22 पदों का। अगला 10वां प्रश्न है, पूर्णांक 1000, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल क्या होगा। एक सिंपल सा सूत्र है इसके अंदर धन पूर्णांकों का ज्ञात करने का, n × n+1/2। उससे अपन सिंपल से तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अगला जो हमारा है 2 नंबर के प्रश्न है, 2-2 नंबर वाले, वो है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित है। समांतर श्रेणी का सिंपल सा सवाल है, 2 नंबर में आपको पूछा जा सकता है। अगला है 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ये भी समांतर श्रेणी का 4 के कितने गुणज है। पहले आप इनके बीच में समांतर श्रेणी बना लेंगे जो 4 के गुणज के रूप में हो, और फिर इसके n का मान ज्ञात करना है। अगला है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल वाला सूत्र लगाना है। पहले समांतर श्रेणी 8 के प्रथम 15 गुणज 8, 16, 24 इस तरह से हो गए। इसका सार्वंतर क्या होगा, पदों की संख्या 15 है। सीधा सीधा आपको योगफल ज्ञात करना है। अगला है एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। आपको तीसरा और अंतिम पद दे रखा है, 50 पद है टोटल, यानी 50वां पद दे रखा है। ये तीसरा पद, ये 50वां। क्यों? क्योंकि कुल पद कितने हैं, 50 हैं। इसका कौन सा 29वां पद आपको ज्ञात करना है। इसके बाद में अगला है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम में से 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी आपको दिया हुआ है। पर्सनली में आप देखेंगे बहुत ही आसान से तरीके से इन सवालों को करा रखा है, वहां पर आप समझ सकते हैं अच्छे से डिटेल में। तो आप इन सवालों को अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा। निश्चित तौर पे इनसे बाहर आपको बोर्ड के अंदर एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा कोई भी पर्सन। तीसरा और 9वां पद दे रखा है, आपको इसका कौन सा पद शून्य है वो ज्ञात करना है। यानी an शून्य लेके आपको n का मान ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो एपी ज्ञात करनी है, यानी प्रथम 3 या 4 पद आप निकाल के बताएंगे जिसका तीसरा पद दे रखा है और साथ में दे रखा है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह से कीजिएगा। अगला सवाल है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योगफल 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। आपको देखो क्या क्या चीज दे रखी है इसके अंदर। प्रथम पद दे रखा है 5, अंतिम पद दे रखा है, योगफल भी दे रखा है। आपसे पूछा क्या है, पदों की संख्या और डी का मान आपको बताना है।
इंग्लिश वाले देखते रहिए, साथ साथ में लिखे हुए क्वेश्चन। 18वां प्रश्न दे रखा है, एक एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा और तीसरा पद क्रम से 14 और 18 है। दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 दे रखा है, 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। 19वां प्रश्न है, सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया, प्रत्येक वर्ष 200 रुपए वेतन वर्दी प्राप्त की, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा, यह बताना है। इसके बाद में हमारा अगला जो प्रश्न है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिनके nवां पद है an बराबर 3 प्लस 2n, या 2 के साथ गुणा में है n, ध्यान रखना n दिया हुआ है, 3 प्लस 2n गुणा में दिया हुआ n। अगला है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई, यदि प्रत्येक को अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है 3 नंबर में। और अगला हमारा 22वां जो प्रश्न है वो दे रखा है, दर्शाइए कि A1 A2 A3 से AP बनती है, एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। क्या दिया हुआ है? AN बराबर दे रखा है 3n, AN बराबर दे रखा है 3 प्लस 4n। इसमें इससे आपको निकालना है, आपको नीचे दिए गए AN का मान निकालना और इससे भी मान निकालना है। इसका आपको क्या निकालना है? 25 पदों का योगफल, आपको 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। इसके अंदर देखिएगा योगफल ज्ञात करना है आपको 15 पदों का, तो आपसे योगफल पूछेगा, वो थोड़ा सा यहाँ में स्प्रिंट है, 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है आपको। ठीक है, इसके अंदर 22वें सवाल में आपको 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अगला जो हमारा प्रश्न है, किसी टीवी सेट का निर्माता ने तीसरे वर्ष में 600 टीवी, 7वें वर्ष में 700 टीवी, तीसरे वर्ष में 600 और 7वें वर्ष में क्या किया है उसने? 700 टीवी सेटों का उत्पादन किया है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में उत्पादन एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि हो रही है। तो आपको ज्ञात क्या करना है? प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, 10वें वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, यानी इनमें तो क्या करना है? प्रथम पद ज्ञात करना है, इसमें 10वां पद ज्ञात करना है, an 10 रखे और 10वां पद a 10, और इसमें 7 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो ये है समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप इन्हीं प्रश्नों का सिर्फ अध्ययन कर लेते तो इससे बाहर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो निश्चित तौर पे आप इन प्रश्नों का अध्ययन करके बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। इनको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, कॉपी में सॉल्व करके अच्छी तरह इनको तैयार कर लीजिए, ताकि आप एग्जाम में इस प्रश्नावली के 9 में से 9 नंबर आसानी से ले पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।